सपना। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉस्मिक हैंड्स में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ हम बात करते हैं पॉजिटिव लाइफ पाथ और पॉजिटिव सॉल्यूशंस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हाउ टू नो योरसेल्फ, खुद को कैसे जाने। ज्ञान दुनिया के सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है, लेकिन स्वयं का ज्ञान उससे भी अधिक महान है। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन वैसा ही जीने में बिता देते हैं जैसा लोग चाहते हैं, पर उम्र के एक पड़ाव में पहुंचने के बाद एहसास होता है कि वास्तव में वे कौन हैं और वे क्या करना चाहते थे। इससे कई लोगों को पछतावा भी होता है कि वे पहले अगर स्वयं को बेहतर जान लेते तो वो ऐसे विकल्प चुनते तो उनकी आत्मा के वो अनुरूप होते, है ना। तो अब यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना है कि ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जीसस, गॉड, आप जिन भी पावर में मानते हो, उन्होंने हमें ये जो मनुष्य का शरीर दिया है उसको बहुत सारी शक्तियाँ दी है और थोड़ी कमियाँ भी। तो खुद को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि हम में कौन सी शक्तियाँ हैं और क्या कमियाँ हैं, और वो जानने के लिए हमें हमारा ध्यान खुद के ऊपर रखना होगा। पर होता उल्टा है ना। तो इस धरती पर मानव शरीर का हमें जन्म मिला है, उसका सबसे पहला उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ स्व सुधार ही है, ना कि दूसरों को सुधारना और दूसरों को बदलना। और अगर आप ये टास्क लेके जी रहे हो तो संभल जाओ, क्योंकि ये टास्क आपका इस जन्म में, अगले 7 जन्म में, 50, 100, हजारों जन्म में भी कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तार्किक तथ्य है, लॉजिकल रीज़न है, पूरा साइंटिफिक। अब इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर बहुत बढ़ जाएगी। तो हम सिर्फ खुद को ही बदल सकते हैं, और खुद को बदलना भी कितना मुश्किल है ना। और देखिए, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप उसे एक बार अच्छे से ज़रूर सुने, उसको समझे, उसको जाने और उससे डाइजेस्ट भी करें, क्योंकि वो वीडियो ये चैनल की नींव है। उसके बेस पर और 70-80 वीडियो के कंटेंट आगे बढ़ने वाले हैं, और वो वीडियो बहुत सारे ग्रंथों, पुराणों, साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर मेरे लाइफ एक्सपीरियंस और लाइफ लेसन्स, उन सब को संजो के बना गया है। तो कृपया एक बार उसे ज़रूर सुनें। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं को जानने के लिए अब ये जो मेथड मैं शेयर करने जा रही हूँ, ये जो तरीका मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, वो 101% अक्सर आजमाया हुआ और गारंटेड तरीका है। और वो तरीका है जर्नलिंग करना। अब ये कैसे करना है, उसके लिए क्या चाहिए, क्या ध्यान रखना है, वो सब जानने से पहले जर्नलिंग का मतलब और उसका इम्पोर्टेंट हम जान लेते हैं। और जर्नलिंग के लिए जो क्वेश्चंस है वो वीडियो के अंत में मैं शेयर करूँगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सकते हो। और दूसरे क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसकी PDF की लिंक, तो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। चलिए अब जानते हैं जर्नलिंग का मतलब। तो लेखन के माध्यम से खुद से बात करने का एक तरीका है, उन सवालों का जवाब देना जो आपको खुद को गहराई से जानने में मदद करते हैं। जैसे अपने मित्र को जानने और समझने के लिए आपको उससे बात करनी होगी, वैसे ही आपको स्वयं से भी बात करनी होगी।
और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जर्नलिंग करने के। अब जर्नलिंग के लिए आपको क्या करना है, तो एक नया जर्नल और डायरी, या फिर अब तो डिजिटल ऐप भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आप लिख सकते हो। उसमें ध्यान ये रखना है कि ब्लैक पेन के अलावा आप कोई भी पेन ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब उसके लिए आपको डेली के 15 to 20 मिनट चाहिए होंगे। रोज़ के 2 या 3 क्वेश्चन से आप शुरू कर सकते हो, और अगर ज़्यादा लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। अब ध्यान ये रखना है कि उसको आपको निजी रखना है, मतलब पर्सनल रखना है, इधर उधर ना रखें कि जिससे हर कोई उसे पढ़ सके। और ऐसा इसलिए करना है ताकि आप बहुत ही सहजता से आपके अंदर के जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार है, उसे बिना दबाए जो भी अनुभव कर रहे हैं या किया है उसे अच्छे से जर्नलिंग कर पाए। नहीं तो क्या होगा कि किसी के पढ़ने का डर आपके मन में रहेगा और आप अपनी सही फीलिंग्स बाहर उस जर्नलिंग कर नहीं पाएंगे, है ना। तो बस यही एक रीज़न है। अब शॉर्ट में जर्नलिंग के क्या फ़ायदे हैं वो हम जान लेते हैं। ये आपकी चिंता कम करता है, आपको स्पष्टता देता है, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव बन जाते हो, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतर बनने लगती है, आप अपनी समस्याओं के बारे में स्पष्ट हो जाते हो, आप अनुशासन का निर्माण करते हो, स्वयं को बेहतर तरीके से जान पाते हो, नए विचार आते हैं, आप बेहतर सोचते हो, बेहतर नींद भी आप लेने लगते हो। क्यों? क्योंकि दिमाग में जो भी विचार फीलिंग्स है उसको आपने कागज़ पे उतार दिया है, तो आपका दिमाग अब आराम करने के लिए फ्री है ना। तनाव कम होता है इससे, मानसिक अवरोध दूर होते हैं, मूड बेहतर बनता है, और क्रिएटिविटी को खोजने में भी ये मदद करता है। तो इस तरह आप अपनी डेली बेसिस की लाइफ में जर्नलिंग को अपनी हैबिट बना सकते हो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं, इसके अलावा भी आपको दूसरे बहुत सारे एरियाज़ के बारे में अगर जर्नलिंग करना हो तो आप गूगल कर सकते हो, उसमें ढेरों सामग्री उपलब्ध रहती है। अब स्वयं को जानने के लिए अब तक हमने ये जो 2 अभ्यास जाने, वो कोई सिलेबस नहीं है जो 2-4 दिन, सप्ताह, महीना या साल भर में पूरा हो जाएगा, है ना। ये निरंतर अभ्यास की बातें हैं, तो बहुत ही माइक्रो लेवल से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे आप कितनी एनर्जी अपनी उसमें लगा रहे हो उस हिसाब से वो बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को चुनें ताकि समय समय पर आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ तक मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।